आपकी चाय। रखो। और सुनो, तुम भी तो सुबह सुबह मेरे साथ थोड़ा योग कर सकती हो। इसमें दिन भर तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। So, what is the moral of the story? Be good to animals, they will be good to you. What is the moral of the story? Be good to animals, they will be good to you. So, Appu the elephant helped Ramdin to give us lessons that animals are our friends. Ognivo, Ognivo, are you tired? Be alert! Ognivo! So, that's all for today. Bye bye kids! अरे बेटा, तुम सो रहे हो? चलो उठो। तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी और तुम सो गए। इसलिए बोलती हूँ कि रोज सुबह पापा के साथ थोड़ा योग तुम भी किया करो। कौन किसको कह रहा है? मुझे जरूरत नहीं है। अब समझ रही हो ना कि जरूरत तुम्हें भी है। चलो वहाँ पे बैठो। बेटा तुम भी आओ, यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। आओ यहाँ पे बैठो, आ जाओ, बैठो यहाँ बैठो। अच्छा बेटा, तुम्हारा स्कूल तो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है ना। कल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पिछले साल इस दिन तुम्हारे विद्यालय में क्या हुआ था, याद है तुम्हें? जी हाँ पापा, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने हमें योग से होने वाले फायदों के विषय में बताया था और इसके साथ ही कई तरह के योग का प्रदर्शन भी किया गया था। Be relaxed and practice yoga daily because yoga is a way of life. It improves our muscles and joints. Yoga makes our body strong and flexible. Yoga removes our anger, frustration and negative thoughts. It improves our sleep, memory and concentration. Yoga makes our body physically fit and mentally strong. Yoga is a divine gift and it should be practiced by all. पर इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और पिछले साल विद्यालय के उपरांत तुम कहाँ गए थे, याद है? साइंस म्यूजियम, वहाँ पर भी योगा डे ऑब्जर्वेशन हुआ था। म्यूजियम वाले अंकल ने भी हम सबको बहुत अच्छे से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योगा ये समझाया था। On 27th September 2014, our Prime Minister explained the importance of yoga before United Nations. Since then, they have decided to celebrate 21st June as International Day of Yoga. You know, yoga has two parts. One is asana and another is pranayam. Asana helps to develop our body, pranayam our mind power. When we are developed our body, we can create a resistance against bacteria, virus, etc. So we have to take less medicine. And you know, if we take less medicine, it will help to stop the evolution of bacteria. That means we will face less developed bacteria in future. So indirectly, yoga helps the world to recover from new diseases, resist new diseases, and helps to develop our body and mind power. This is a great contribution of India for the world. पर इस साल तो वो भी नहीं होगा। इसने तुम्हें बोला कि नहीं होगा? होगा ना। और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन योगा कंपटीशन भी हो रहा है। घर में तुम्हारे द्वारा किया हुआ किसी भी योग का वीडियो रिकॉर्ड करके उसको साइंस म्यूजियम के फेसबुक पेज पर अपलोड करते ही तुम उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकोगे। और तुम्हें तो पता ही है कि योग हमारा शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। पापा हाँ बेटा, बोलो। वहाँ
कुछ हद तक परास्त तो कर ही सकते हैं। जब पूरे विश्व के साइंटिस्ट कोविड-19 को हराने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं ना बेटा, तब हमें भी अपना अंदर का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके इससे लड़ना होगा। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। सिर्फ यही नहीं कि लॉकडाउन के दौरान खुद का पेशेंस बढ़ाने में भी योग का बहुत उपयोगिता है। पर क्या साइंस इसे स्वीकार करता है? हाँ, साइंस ने भी इस विषय में अपनी सहमति जताई है। हमारे देश की सभी विज्ञान केंद्र में इसका पालन करने के लिए बोला है। तभी तो हमारे डीएससी में भी काल योगा डे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ओके पापा, फिर हम ही इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक सोल्जर के जैसे कल से ही योगा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, है ना मम्मी? जरूर। तो फिर बोलो मेरे साथ, योग दिवस करे पुकार, अंदर से हो ताकतवर। योग दिवस करे पुकार,